हेलो दोस्तों, आई एम सी प्रवीण गुलचा, फैकल्टी एंड डायरेक्टर ऑफ एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रायपुर। आज मैं फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सीए इंटर में जो अभी आपके 2 महीने बचे हैं, उस 2 महीने में आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे रिवीजन करने। मैंने बहुत बार ये देखा है कि जो बच्चे रहते हैं ना, वो फेल इसलिए हो जाते हैं कि उन्होंने प्लानिंग ठीक तरीके से नहीं की है। आप पढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक छूट जाते हैं या कई बार तो कोई सब्जेक्ट ही छूट जाते हैं। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और हम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें मैं एक स्ट्रेटेजी ये भी आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, बहुत कम तैयारी हुई है, तो अभी 2 महीने में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि अभी भी सफलता हासिल हो सकती है। तो दोस्तों, राइट डायरेक्शन में तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जाना है कश्मीर और गलत डायरेक्शन ले लोगे तो पहुंच जाओगे कन्याकुमारी। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको एक रिवीजन शेड्यूल आपको शेयर कर रहा हूं। और ये जो रिवीजन शेड्यूल है, ये ग्रुप 1 और बोध ग्रुप दोनों के लिए अलग अलग है। जो ग्रुप 1 है उसमें स्टडी अवर मैंने 12 घंटे रखे और 1 घंटा और रखा है कि अगर कोई बैकलॉग क्रिएट होता है तो 1 घंटे में आप उसको खत्म करना है आपको। और मैंने यहां पे प्लानिंग में 4 सब्जेक्ट दिए हैं कि एक दिन में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन मान लीजिए आपको ये सूट होता है कि भाई मेरे को एक दिन में 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, 2 ही पढ़ना है, तो आप वैसा भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो प्लानिंग देखिएगा, फिर हम लोग और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले मैंने आपको 2 शेड्यूल यहां पे रिकमेंड किए हैं, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 1 में आप सुबह 7 बजे से पढ़ना चालू करेंगे। तो आपका जो पहला स्लॉट होगा वो होगा 7 से 10, बिना ब्रेक के पढ़ना है। हाँ, 5-1 मिनट का बीच में ब्रेक लग सकते हैं, 5-10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। तो 7 से 10 का पहला शेड्यूल है। फिर 1 घंटे का ब्रेक लेके 11 से 2 का दूसरा शेड्यूल है। फिर 3 से 6 का तीसरा स्लॉट और 7 से 10 का चौथा स्लॉट। मतलब दिन को मैंने 4 भाग में डिवाइड कर दिया और एक 10 से 11 का एक स्लॉट और है। ये कवर करने आपको बैकलॉग, जो एक दिन का टारगेट आपको भी दिया जाएगा, उसमें कुछ चीज बच जाती है। तो 1 घंटे का ये शेड्यूल है जिसमें आप बची हुई चीजों को कवर कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई लेट तक पढ़ना चाहते हैं तो आपको 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का एक शेड्यूल दे दिया। मतलब 7 की जगह आप दिन की शुरुआत करेंगे 9 बजे और एंड करेंगे आप रात को 12 बजे। तो कुल मिला के इफेक्टिवली 12 घंटे आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। अब मैंने क्या किया, यहां पे 4 पार्ट में डिवाइड किया। देखिए, सबसे पहला जो 3 घंटा है वो जब आप सुबह उठते हैं तो फ्रेश होते हैं, एकदम फ्रेश रहता है माइंड। तो थ्योरी सब्जेक्ट में ज्यादा आप एनर्जी से पढ़ पाएंगे, एफिशिएंसी से पढ़ पाएंगे। तो पहला सबसे शुरुआत कीजिएगा लॉ से। अब यहां पे जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने जो शेड्यूल दिया ना वो 1 तारीख से दिया है, ठीक है, और आज 26 तारीख है। तो अभी जो आपके पास 5-6 दिन का टाइम है उसको कैसे यूज करना समझ लीजिए, वो भी मैं बता देता हूं आपको। अभी 5-6 दिन में आप ये देखिए, अगर आपका कोई बैकलॉग है क्या, तो बैकलॉग को क्लियर कीजिए पहला। सेकंड, आईसीआई ने जो भी एमसीक्यू की बुकलेट वगैरह निकाली है वो आपने अगर नहीं किया है उसको कवर कर लो। अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर आपके लिए बहुत टफ है उसको कर लो। मतलब आप अगर पूरे साल भर तक तैयारी किए हैं तो 31 अगस्त तक अभी जो 5-6 दिन है, आप उन चीजों को इजी करने में टाइम लगा लो, क्योंकि 1 तारीख से आपका रिवीजन चालू होने वाला है। अब मैंने सबसे पहले 2 दिन आपको इंटरप्रिटेशन टॉपिक को रिवाइज करने के लिए दिया है। मतलब 3 घंटे और 3 घंटे, मतलब कुल मिला के 6 घंटे मैंने आपको इंटरप्रिटेशन के लिए दिए। और ये जो शेड्यूल बनाया गया ना आप लोग के लिए, ये बड़ा सिस्टमेटिक बनाया गया है। इसका मेन पर्पस ये है कि ताकि आप उसी सीक्वेंस में तैयारी करो। इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब जिसका जो मेहनत कम लगेगी लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने पहले रखे हैं और उसके बाद में ग्रेजुअली धीरे धीरे करके किया है। तो 6 घंटे आपको इंटरप्रिटेशन करने। अब मान लीजिए आपको लगता है कि मैं एक दिन में 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, मेरे को एक दिन में मैं 2 सब्जेक्ट लूंगा। तो ऐसे केस में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक अकाउंट लीजिए और अकाउंट के साथ लॉ ले लो, और दूसरा कॉम्बिनेशन बना लो टैक्स और कॉस्ट का। तो मान लीजिए आप एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो उस केस में आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो एक दिन में हो जाना चाहिए। 3 की जगह 6 घंटे देंगे आप लॉ को और 6 घंटे अकाउंट्स को दोगे, तो उसको आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हो। और अगर 4 करोगे तो ये एग्जैक्ट आपको इस सीक्वेंस में पढ़ना है। तो ये क्लैरिटी आ गई। तो पहले स्लॉट में आपको इंटरप्रिटेशन खत्म करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अकाउंट, जब चालू करेंगे तो बोनस शेयर्स आपको करना है। फिर कॉस्ट में कॉस्ट शीट और उसके बाद में इनकम टैक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसके अनुसार ये पूरी आपको प्लानिंग आपको दिख रही होगी। ये देखिए, ये 4 अक्टूबर तक, 4 अक्टूबर तक हमने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया।
4 अक्टूबर तक हमने पहला रिवीजन कर लिया पूरा। अब जब पहली बार रिवीजन करें तो एक बात को विशेष ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रिवीजन करते समय आपको हाईलाइट करना है, आपको स्टार मार्क करना है, आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लिखना है। उन चीजों को हाईलाइट कीजिए जिसको आपको सेकंड रिवीजन में भी आपको देखना है, क्योंकि जब आप पहली बार, एक बार तो आपने क्लास में तो 2-3 बार रिवीजन हो ही चुका है क्लास के दौरान, लेकिन अब जब एक रिवीजन और बचा है आपका, अभी एक रिवीजन और बचा है, तो उसमें क्या क्या चीजों को ज्यादा वेटेज देना है उसको आपको उसी समय पहली फर्स्ट स्टडी अभी जो रिवीजन में करें उस समय उसको मार्क करना है, नहीं तो सेकंड रिवीजन में आपको यही नहीं पता रहेगा कि मेरे को शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और ये ध्यान रखना, मान लीजिए आपको लगता है कि आपका इंटरप्रिटेशन मान लीजिए 3 घंटे में हो गया, अच्छी बात है, 3 घंटे आपने सेव कर लिया। अब ये जो 3 घंटे है, ये 3 घंटे आप ये देखो कि इनमें से ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें मेरे को ज्यादा समय चाहिए, तो वो जो बचा हुआ समय उसको आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ एक बात और, अगर मान लीजिए आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटरप्रिटेशन का, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले रहा हूं, इंटरप्रिटेशन के टॉपिक में आप 6 घंटे हो गए और फिर भी आपका बच गया, तो अगर बच गया ना उसको पेंडिंग कर देना, क्योंकि अगले दिन आपको जीसीए, और एक ऑप्शन तो यही है जो बचा हुआ पोर्शन आपको यहां पे कंप्लीट करना है, लेकिन अगर फिर भी नहीं हो पाया तो आप उसको पेंडिंग कर देना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको करना क्या है, जब आप तैयारी चालू करोगे ना कोई भी टॉपिक की, तो सबसे पहले उस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर टीचर कुछ ना कुछ बताता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, उनको पहले करो, ताकि अगर कोई बच भी जाए ना वो अनइंपॉर्टेंट पोर्शन बचे, और जो बचेगा उसको पी लिख देना, पेंडिंग, मतलब ये आपको पता रहना चाहिए कि क्या क्या बचा है, ताकि जब आपका टाइम सेव होगा तो आप उन चीजों को भी कवर कर लो। तो मैं बिल्कुल ये रिकमेंड करूंगा कि आपको पूरा 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 रिवीजन करना चाहिए, पूरे चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए, वही प्लानिंग सबसे बेस्ट होती है। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं आप, तो ये 4 तारीख तक खत्म हो गया। अब हम लोग एक्सेल में 6 तारीख से लेकर 12 तक का मॉक टेस्ट रखें। एग्जाम में क्रैक करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट देना जरूरी है। क्रिकेट में डायरेक्ट मैच नहीं खेला जाता, पहले प्रैक्टिस मैच खेला जाता है, उसके बाद ही आप डायरेक्ट आप मैच खेलेंगे तो आपको कुछ सफलता हासिल हो सकती है। तो बिना मॉक टेस्ट दिए सोचना भी मत कि आपको एग्जाम को आप अपीयर करना है, तो एक मॉक टेस्ट कंपलसरी है। तो 6 से लेकर 12 तक का ये शेड्यूल है, और इनके बीच में देखिए रिवीजन ऑफ अकाउंट्स हो गया उसका मॉक टेस्ट, रिवीजन ऑफ लॉ हो गया उसका मॉक टेस्ट, मतलब एक एक दिन का और आपको रिवीजन का टाइम मिल रहा है मॉक टेस्ट के दौरान, ये हो गया। इसके बाद में फिर आपका एक रिवीजन और हो रहा है, ये रिवीजन आपका स्टार्ट होगा 13 तारीख से, और यहां पे दिवाली 24 तारीख को है, तो ध्यान रखना भाई इस बार ना दिवाली आपको एक ही दिन मनाना है बेटा, नहीं तो दिवाला निकल जाएगा अपना। दिवाली तो हर साल आएगी, इंटर का एग्जाम एक ही बार आएगा, एक ही बार रखना है अपने को, आता तो हर 6 महीने में, लेकिन अपने को एक ही बार में क्लियर करना है। ठीक है, तो एक दिन दिवाली का एंजॉयमेंट के लिए आपको रखा गया है। तो इस तरीके से 28 तारीख तक, 28 अक्टूबर तक आपका सेकेंड रिवीजन भी कंप्लीट, और हर चैप्टर में आपको दिया गया कितना टाइम लगना चाहिए वो सब आप देख लीजिएगा। और ये जो शेड्यूल है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और उसके बाद में अकाउंट पहला लेक्चर है, पहला आपका एग्जाम है, तो यहाँ पे 4 दिन आपको अकाउंट्स की तैयारी के लिए दिया गया है। आप 4 दिन बढ़िया से तैयारी कीजिए और अकाउंट का पेपर दीजिए। तो इस तरीके से ये हो गया आपका जो जिनका ग्रुप 1 है उनका शेड्यूल। अब मैं बात करता हूँ ग्रुप 2 बोथ ग्रुप के शेड्यूल के बारे में। ये देखिए बोथ ग्रुप का शेड्यूल, ये बोथ ग्रुप का शेड्यूल अगेन यहां पर भी आपको 7 बजे से 10, 11 से 2, 3 से 6, 7 से 10। ठीक है, तो ये शेड्यूल आपका थोड़ा सा और टाइट है, और होना भी चाहिए भाई, बोथ ग्रुप है तो थोड़ा शेड्यूल टाइट होगा। और 10 से 11 का जो टाइम है, ये 10 से 11 का टाइम आपको 1 घंटा, ये बैकलॉग नहीं बेटा, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मान के चलो। क्यों पढ़ना ही पढ़ना है? क्योंकि आपके लिए जो टाइमिंग है आपको कम मिलेगा, उतने ही 2 महीने के अंदर आपको दोनों ग्रुप देना है, तो नेचुरली ग्रुप 1 की अपेक्षा आपका जो टाइम है वो आपको कम मिल पाएगा। तो जैसे देखिए इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले सितंबर मंथ में ये देखिए ये 1 तारीख से लेकर ये जो 13 तारीख तक है, इसमें देखिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे ग्रुप 2 रखा है। ग्रुप 2 मतलब पहले हम चाहते हैं कि आप ग्रुप 2 की तैयारी कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो ये SMEIS अगेन सबसे पहले शुरुआत होनी चाहिए स्टडी, आपका जो थ्योरी सब्जेक्ट है, उसके बाद में एडवांस अकाउंट, उसके बाद में FMEFF, और आखिरी में लिखा है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। तो यहां पर ऑडिट और एश्योरेंस में क्या किया गया है, ऐसे को 2 घंटे और ऑडिटिंग को 1 घंटा आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। ठीक है, अगेन हमने ये माना है कि आपको चारों सब्जेक्ट एक बार में पढ़ना चाहिए, लेकिन एक काम ये कर सकते हैं, अगर आप बोथ ग्रुप के स्टूडेंट है तो आप भी ये कर सकते हैं कि एक दिन में चारों की जगह 2-2 सब्जेक्ट भी कर सकते हो, ये आपके ऑप्शन पर है। अब यहाँ पे जैसे इंट्रोडक्शन टू SM
ये 3 घंटा एंड सो ऑन, ये आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। अब 13 सितंबर तक आपका ग्रुप 2 खत्म हो गया। अब 14 सितंबर से आपका ग्रुप 1 स्टार्ट हो गया। तो ये ग्रुप 1 में अगेन जैसे देखिए, ग्रुप 1 में जो इंटरप्रिटेशन है वो 6 घंटे का था, लेकिन बोध ग्रुप वालों को इसके लिए 3 घंटे में खत्म करना है। देखो बेटा, अपना माइंड ना बहुत ही सुंदर तरीके से काम करता है। अपन कोई चीज का टारगेट 1 घंटा लेते हैं तो 1 घंटे में भी होता है, और उसी चीज का टारगेट हम 3 घंटे में लेंगे तो 3 घंटे में भी होगा। ठीक है, तो आपके पास समय इतना है, इंपॉर्टेंट ये है। गलतियां क्या होती है, हम लोग अपने बिना कोई सोचे समझे अपन तैयारी चालू कर लेते, पता चला कि एग्जाम के हफ्ते भर पहले तक 50% ही कोर्स हो पाया, वहां पे अपना कॉन्फिडेंस लूज होता है। यहां पे क्या होगा, अगर आपका इंटरप्रेशन का कुछ बचेगा ना तो आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा। आपको पता है कि अगले दिन मेरे को और स्पीड से पढ़ना है, क्योंकि मेरे को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तभी कोर्स कंप्लीट होगा। तो ये पता, डेविएशन हर दिन पता चलना चाहिए अपने को, क्या हो गया क्या बचा है। और अगेन आपका मान लीजिए थोड़ा इंटरप्रेशन कम हुआ, थोड़ा सा बचा है, तो आप क्या करोगे, आपकी प्लानिंग क्या होगी उस दिन में कि फटाफट ये जो दूसरी चीजें हैं इनको मैं थोड़ा जल्दी करता हूं क्योंकि मेरा इंटरप्रिटेशन बचा है, उसी दिन मैं उसको कंप्लीट करूं। तो कोशिश ये करना है बेटा कि बैकलॉग को अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। जो आज हो गया वो हो गया, और बेटा अब जान लगाने का समय आ गया, जान लगाने का, क्योंकि अब अगर जान लगा देंगे ना अपन 2 महीने में तो अपने को पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये 4 अक्टूबर तक आपका बोध ग्रुप का प्लानिंग हो गया, रिवीजन हो गया, खत्म हो गया, फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट। इसके बाद आप अकाउंट ये 6 तारीख से लेकर 21 अक्टूबर तक, 6 अक्टूबर टू 21 अक्टूबर तक ये पूरा एक्सेल में मॉक टेस्ट प्लानिंग है। जो बाहर के स्टूडेंट है वो अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका फॉर्म भर दूंगा, तो आप फॉर्म का लिंक दे दूंगा, आप उसको फिलअप करके आप टेस्ट दे सकते हैं। और उसके बाद में 22 तारीख से लेकर 31 तारीख तक अब आपको रिवाइज करना है, लेकिन आपको मालूम है कि रिवीजन के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, आप देखिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट जितना जल्दी हो सके ये अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर लीजिएगा कि आपको जिस सब्जेक्ट में ज्यादा समय लगता है उसको थोड़ा 2 दिन दे दो, जिसमें कम लगता है 1 दिन में खत्म कर दो। तो ऐसे करके और नवंबर में फिर फाइनली आपका एग्जाम होगा। अब यहां पे मैं 1-2 बातें और शेयर करना चाहूंगा। पहला, कई लोगों का हो सकता है कि अभी तैयारी इतने अच्छे से नहीं हो पाई है, तो डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक डालूंगा, मैंने एक वीडियो बनाया था कि 45 दिन में तैयारी कैसे की जाए। अच्छा, इवन कई जो बोध ग्रुप के बच्चे रहते हैं उनके मन में डाउट होता है कि वो बोध ग्रुप दें, एक ग्रुप दें, हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, तो उसका भी मैंने एक प्लानिंग उसमें डिस्कस किया है। तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसको जरूर से देखिएगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमको कैसे प्लानिंग करना है। सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आप पूरा पढ़िए, लेकिन कई बार अगर आप नहीं पढ़ पाए कोई भी वजह से, तो अब अभी भी वक्त है। बस दिमाग में रखना है कि 2 महीने में भी क्रैक किया जा सकता है सीए इंटर। हिम्मत नहीं आनी है, एग्जाम आखिरी मोमेंट तक आपको तैयारी करके एग्जाम देनी है, ये पहले से आप दिमाग में बैठा लीजिए। और आरटीपीज, अमेंडमेंट, ये अगर आपने एक्सेल का यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें अभी मैंने लॉ का एक मैराथन डाला है, दो पार्ट में डाला है, जो आरटीपीज है उसका डिस्कशन डाला है, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स का और भी अभी रिवीजन आने वाले हैं। और हमारी अगर कोई मेहनत आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि हाँ इससे हमको फायदा मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों के साथ में, 2 भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी एक प्लानिंग मिली होगी। उसको थोड़ा कस्टमाइज आप कर सकते हैं, पर एक ही बात ध्यान रखना, अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं ना तो ऐसा ही एक शेड्यूल बनाइए, ऐसा ही एक शेड्यूल बनाइए, और जहां पे आप पढ़ते हैं उसके सामने आप जो दीवार है ना उस पे इसको चिपका लो, लेकिन फॉलो करना है शेड्यूल। आपको पूरा दिखना चाहिए कि आज से लेकर एंड तक मेरा पाथ क्या है, मेरा रास्ता क्या है, मेरा टारगेट क्या है हर दिन का, तभी आप सफल हो पाएंगे। थैंक यू।